तो आज हम टैली में परचेज और सेल्स वाउचर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब तक हमने परचेज एंड सेल्स तो करना सीख ही लिया है, जीएसटी लगाना सीख लिया है, लेकिन हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वो इश्यू हम सोल्व करेंगे। तो जैसे हम वाउचर में चलते हैं, यहाँ पर आपके पास जैसे आप F8 प्रेस करते हो तो सेल्स वाउचर आता है, F9 प्रेस करते हो तो परचेज वाउचर आता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। इसी के साथ अगर आप एड के साथ F5 प्रेस करते हो तो डेबिट नोट आता है, और F6 प्रेस करते हो तो क्रेडिट नोट आता है। इस प्रकार से आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। चारों वाउचर सेम होते हैं, लगभग सेम ही इनकी डिजाइन होती है, सेम प्रकार से ही दिखते हैं। तो चारों में इनके टाइप्स होते हैं, जो कि मुख्यतः तीन टाइप्स होते हैं। जैसे कि परचेज एंड सेल्स में देखेंगे तो परचेज सेल्स भी आपके तीन टाइप से होते हैं। तो अभी जो आपका ओपन हो रखा है वो कौन सा मोड ओपन हो रखा है, तो इसको हम बोलते हैं आइटम मोड या फिर इनवॉइस मोड। देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यानी कि जहाँ पर नेम ऑफ आइटम और पार्टी का नेम शो होना है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस मोड। अच्छा, आपको इनवॉइस मोड में क्या करते हैं, इनवॉइस मोड में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। जैसे कि मुझे सेल करना है केस में, ठीक है, डिटेल हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे और यहाँ से हमने सब चीज़ें फिलअप कर ली। परचेज करना है या फिर सेल्स करना है, तो परचेज करेंगे तब यहाँ पर परचेज ले लेंगे, और जो हमें आइटम परचेज करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी क्वांटिटी है। तो ये तो आइटम मोड है, क्योंकि यहाँ पर हम आइटम परचेज कर सकते हैं और इसको इंटर करा देंगे। इस प्रकार से हम कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। और सेल्स रिटर्न करना हो तो एल्ट के साथ F6, क्रेडिट नोट से हम सेल्स रिटर्न कर देंगे, और परचेज रिटर्न करना होता है एल्ट के साथ F5। इस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम परचेज रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न केस में खरीदा, केस के अकॉर्डिंग ही हमने इसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक हीटर के एक क्वांटिटी है वो रिटर्न कर दी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना आइटम मोड का कॉन्सेप्ट कि हम आइटम मोड में कैसे काम कर सकते हैं। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, चाहे परचेज वाउचर को ले लीजिए, चाहे सेल्स वाउचर को ले लीजिए, चाहे डेबिट नोट वाउचर को ले लीजिए, चाहे क्रेडिट नोट वाउचर को ले लीजिए। अच्छा, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है अकाउंटिंग मोड। अकाउंटिंग मोड कब काम में आता है, जब आप किसी सर्विस का लेन देन करते हो, वहाँ पे हमारा कोई आइटम हमें नहीं लेना होता है, यानी कि कोई आइटम हमारा कोई मद नहीं है, उसके अलावा कोई एंट्री करनी है परचेज सेल्स की, सर्विस परचेज की है, सर्विस सेल्स की है, या फिर अदर कोई एंट्री करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो मोड है वो चेंज कर सकते हो। चाहे परचेज वाउचर हो, चाहे सेल्स वाउचर हो, चाहे क्रेडिट नोट हो, चाहे डेबिट नोट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंट्रोल के साथ H प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ H, जैसे कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा आपके जो वाउचर के टाइप्स है। तो अभी आइटम मोड ओपन है, आपको क्या करना है, डाउन एरो से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आपको सेलेक्ट कर लेना और इंटर कर देना। अभी आपका जो मोड ओपन है सेल्स वाउचर का हुआ है अकाउंटिंग मोड। इसमें आपको सिंपली दो ही चीज़ दिखाई देगी, एक तो पार्टी का नाम है, एक पर्टिकुलर है। जो आपका अकाउंट्स, आपके एक्सपेंसेज हैं या फिर आपने कुछ परचेज किया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर परचेज किया है तो सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, और यहाँ पर पार्टी का नेम, केस में काम किया है, डिटेल फिलअप कर लेंगे, और यहाँ पर हमने गूगल एड का एक्सपेंसेज किया है, तो गूगल एड क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। जीएसटी लगाना हो तो लगा देना। तो इस प्रकार से हम किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। हमने गूगल एड लिया है, कितने का लिया है, 15,000 रुपये का लिया। इस प्रकार से हम किसी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई एडजस्टमेंट या फिर कोई कुछ भी करना हो हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना होता है, और यहाँ पर भी हमें वही काम करना होता है। ये सब अभी देखो सभी में चेंज हो गया, क्योंकि आपने परचेज में चेंज कर लिया तो उसके जो रिलेटेड वाउचर उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट में चेंज नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज कर रखा है, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अगर आप किसी सर्विस का परचेज लेन देन कर रहे हो या फिर परचेज सेल्स कर रहे हो, लेकिन आपको डेबिट और क्रेडिट मोड का उपयोग करना है कि भाई हमारे पास नॉर्मली एंट्री के अकॉर्डिंग हमें काम करना, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ फिर से H प्रेस करोगे, और यहाँ पर एज वाउचर बोलते हैं कि एज वाउचर मोड, यानी कि आपको एक, यानी कि इनवॉइस हमें सबमिट नहीं करना, एक वाउचर हमें टैली में डालना होता है। कोई वाउचर वो वाउचर के टाइप के रूप में हमें डालना होता है, तो एज वाउचर हमें, ये आपका नॉर्मली पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि पेमेंट हो, फिर रिसिप्ट हो, या फिर जनरल वाउचर हो। अभी ये इनवॉइस मोड में नहीं है, एज ए वाउचर मोड में कि हम वाउचर फिट कर सकते हैं, वाउचर डाल सकते हैं, वाउचर का काम हम कर सकते हैं, चाहे सेल्स वाउचर हो, चाहे परचेज वाउचर हो। तो परचेज वाउचर में जाएंगे, फिर कंट्रोल H प्रेस करेंगे और एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सब में सेम सही होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल H, जिस भी वाउचर में नहीं आ रहा है उसको आप कंट्रोल H करके एज वाउचर मोड में आप ले आ सकते हो, ठीक है।
जिस भी वाउचर में चाहे परचेज वाउचर हो, चाहे सेल्स वाउचर हो, डेबिट नोट हो, एज वाउचर मोड में काम करना है तो आप कंट्रोल एज प्रेस करके उस मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। इस प्रकार से 3 रूप होते हैं परचेज इन सेल्स का। ठीक है, अगर आप कोई सेल्स कर रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो, तो उसको आप एज ए वाउचर के रूप में करना चाहते हो। जैसे कि हमने सेल्स किया है, तो क्या किया, सेल्स किया, तो कंट्रोल एज मुझे एज वाउचर में एंट्री करनी है। तो हमने क्या कि सेल्स किया है, एडवर्टाइजमेंट हमने सेल्स किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 25 लाख का एडवर्टाइजमेंट सेल्स कर दिया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है तो डायरेक्ट इनकम आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कर दिया है। इस प्रकार से आप एज ए वाउचर मोड में काम कर सकते हो, चाहे सेल्स वाउचर हो, चाहे परचेज वाउचर हो, चाहे डेबिट नोट हो, चाहे क्रेडिट नोट हो। इस प्रकार से अब आपको वाउचर में ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। कभी भी आपको अगर सेल्स वाउचर में ऐसा दिखे, पर्टिकुलर ओनली नाम आए, बाई टू या फिर DRCR का ऑप्शन दिखे, तो आप सिंपली कंट्रोल एच प्रेस करके उसका मोड चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग मोड कैसे पहचान होगी अकाउंटिंग मोड की, इसमें पार्टी का नाम दिखेगा और पर्टिकुलर दिखेगा, तब आप पहचान सकते हो कि भाई ये कौन सा मोड है, अकाउंटिंग मोड। अगर आपको आइटम मोड, जब आपको पार्टी का नेम और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम शो करे, नेम ऑफ आइटम शो हो रहा हो, तो आप बोल सकते हैं भाई आइटम इनवॉइस मोड ये एक्टिवेटेड। इस प्रकार से 3 जो कंडीशन एक्टिवेट होती है उसको हम काम में आसानी से ले सकते हैं और अपने वर्क को सरल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।